हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AM to PM क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं ऊपर की हेडलाइन से, कि उस पे लिखा हुआ है महेश्वर सूत्र, या जिसे हम कहते हैं शिव सूत्र, या जिसे हम कहते हैं वर्ण भेद। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि शिव सूत्र महेश्वर सूत्रों को और किस नाम से जाना जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया कि वर्ण भेद के नाम से जाना जाता है। तो अक्सर ये भाई, अब जो नए नए हैं अब वो पूछेंगे कि भैया इन्होंने महेश्वर सूत्रों की रचना क्यों की, किसने की, कहाँ की। तो मैं आपको बता दूं कि महेश्वर सूत्रों की रचना पाणिनि जी ने की, लेकिन इनको दिया था शिव जी ने। अब पाणिनि जी ने इन सूत्रों की रचना कहाँ की, तो अष्टाध्यायी में की। ठीक है। तो अब पूछा अब जैसे हम जैसे लोग हैं, अब हम लोग पूछते हैं कि भाई उनको ये मिले कहाँ से। तो इसलिए उन्होंने पहले ही वो जानते थे कि हम जैसे लोग जब पैदा होंगे तो इस तरह के सवाल पूछेंगे कि उनको ये सब कहाँ से मिले। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही अपनी अष्टाध्याय में श्लोक के माध्यम से बता दिया कि भैया हमें ऐसे मिला था, और इसको पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमको 14 माहेश्वर सूत्र मिले कहाँ से। तो हम लोग भी जब उन्होंने भाई लिखा था तो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने श्लोक में लिखा कि नृतावसानी नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवाराम ऊर्धत कामा संकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी कि नृत्य अवसाने, अवसान यानी खत्म होने पर, और नृत्य यानी नृत्य के खत्म हो जाने पर। अब पूछा किसका नृत्य खत्म हो जाने पर, तो कहा नटराज राजव, यानी नटराज के राजा। कौन? यानी महेश्वर शिव। आ, तो कहा कि अच्छा, तो उनका जब नृत्य खत्म हो गया तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि नौ पंचवारम, नौ पाँच 14 बार, ननाद ढक्काम, डमरू बजाया। तो कहा क्यों बजाया भाई, हम लोग तो बहुत ज़्यादा क्यों का सवाल बहुत करते हैं ना, क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने आखिरी दूसरी लाइन में बताया कि सनकादि जो ऋषि थे उनकी सिद्धि और उनके उद्धार की कामना के लिए उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, और उसी 14 बार डमरू की ध्वनि से शिव सूत्र जालम, यानी जालम का मतलब यहाँ शिव सूत्र वर्णों से है, वर्णों का जाल, ये पूरा वर्णों का जाल ही तो है एक तरह से। तो ये वहाँ से उन ध्वनियों से निकले, पाणिनि जी ने उन्हें सुना और अपना अष्टाध्यायी की अष्टाध्यायी में उन्होंने इन सूत्रों को रच दिया। अब क्योंकि ये शिव जी के डमरू से निकले थे, इसीलिए उन्होंने इसका नाम ही रख दिया माहेश्वर सूत्र। कभी कभी महेश्वर भी होता है, म में बड़ा नहीं लगा होता है। तो उन्होंने उनको इन सूत्रों को समर्पित कर दिया और उनका ही नाम दे दिया, और इन 14 सूत्रों की रचना कर दी। अब इन्हीं 14 सूत्रों से उन्होंने आगे प्रत्याहारों की रचना की। क्योंकि प्रत्याहार, अब मान लीजिए कि प्रत्याहार भाई क्यों जरूरत पड़ेगी। एक प्रत्याहार आपने देखते होंगे कि कई कई वर्ण होते हैं, अब वो सारे वर्ण एक साथ बताएंगे तो फिर देर लगती ना, इसीलिए उन्होंने प्रत्याहार रच दिया। ताकि हम, जैसे हमने कह दिया अच, अब हमने अच कह दिया, अब उसमें देखिए कितने प्रत्याय, आ ई उ री री ए ओ ऐ ओ, तो वो कितना बताएंगे, तो उन्होंने सीधे कह दिया अच। अब जब कह दिया अच तो हमारे समझ में आ गया कि अच्छा इसमें तो आ ई उ री री ए ओ ऐ ओ आ गया। क्योंकि जब प्रत्याहार जब बनाया तो उन्होंने उसको संधि में इस्तेमाल किया। अब संधि में आप देखते होंगे ना, एच ओ आई आय वाय वाह, अगा सवर्णीय दीर्घा। तो इस तरह के जब हम संधियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा ये प्रत्याहारों का इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो भाई जब हमें पता चलता है तो उन्हें भी पता चला होगा, इसीलिए उन्होंने इनका प्रत्याहार बनाया, इनसे बनाया, और वहाँ पर उन्होंने 42 प्रत्याहार बनाया। ठीक है। अब लोग सोचते होंगे कि क्या सिर्फ 42 ही प्रत्याहार होते हैं, नहीं, 42 प्रत्याहार नहीं होते, और भी प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनको इन 42 प्रत्याहारों की जरूरत पड़ी, इसीलिए उन्होंने 42 प्रत्याहार बना लिए। ठीक है। अब आखिरी में आप देख रहे होंगे कि ये आखिरी वाले जो वर्ण हैं वो हल लगे हुए हैं, हलंत्यम वर्ण हैं। तो इन हलंत्यम वर्णों को ही हम इत संज्ञा वर्ण, इत वर्ण कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इन वर्णों को, इनको हम इत वर्ण कहते हैं। ठीक है। और इत वर्ण का जो संज्ञा का, इत संज्ञा जो होती है, इसका जो विधायक करने वाला सूत्र होता है। अगर सवाल पूछा जाए, अगर पूछेगा कि इत संज्ञा का विधायक सूत्र, इत संज्ञा विधायक सूत्र, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, इत संज्ञा विधायक सूत्र, तो सूत्र होता है हलंत्यम, हल अन,
हलंत्यम। ठीक है, हलंत्यम, ये इसका इत संज्ञा का विधायक सूत्र होता है। और अगर कहे कि इत संज्ञा करने वाला, इत संज्ञा करने वाला, इत संज्ञा करने वाला सूत्र, अब विधायक नहीं पूछा है, करने वाला, तो हम कह देंगे तस्य लोपः। तस्य लोपः, यानी कि दो सूत्र यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। जब हम अड़ लिखते हैं, अड़, ठीक, जब हम लिखते हैं अड़, तो ये हलंत्यम से ही हम अड़ लिख देते हैं। लेकिन जब हम इसमें आ, ई और ऊ लिखते हैं, ड़ा को नहीं गिनते हैं, तो ये तस्य लोपा से लोप होकर, लोप कर दिया हमने। जब हमने लोप ही कर दिया, गायब कर दिया, इसको गायब ही यहाँ से कर दिया, तो जब गायब हो गया तो वो दिखेगा ही नहीं। जब दिखा ही नहीं तो फिर हमने, जब हमको वो दिख ही नहीं रहा तो हमने उसे गिनती ही नहीं की और आ ई ऊ लिख दिया। अब आप सोचेंगे कि अरे भाई जब लोप ही तस्य लोपा से लोप ही कर देना था, लिखना ही नहीं था, तो फिर उसका वहाँ पे लिया ही क्यों? तो भैया देते नहीं तो खाली आ लिख देते तो आपको कैसे पता चलता कि आ में और कौन कौन से वर्ण हैं? तो इसीलिए प्रत्याहार बनाने के लिए ड़ा को दिया। बस उसका काम वहीं तक था, उसकी गिनती करनी नहीं थी, बस सिर्फ एक साथी चाहिए था कि ताकि बुढ़ापे में उनकी उनका बुढ़ापा जो हो वो अच्छे से व्यतीत हो जाए। ठीक है, इसीलिए साथी चाहिए, इसीलिए इनको भी साथी चाहिए था, ताकि हम वो ये बता सकते कि जब हम अड़ कह रहे हैं तो अड़ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। बस यही बताने के लिए इस ड़ा की ज़रूरत थी और इससे ज़्यादा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, तो ये तो हमारा प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार की बात हम आगे प्रत्याहार में करेंगे। अभी हम यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जान लेते हैं। तो 3-4 सवाल तो मैंने आपको यहीं बता दिया। पहला कि महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र के अलावा इन्हें हम वर्णभेद कहते हैं। जो आखिरी के वर्ण होते हैं इनको हम इत वर्ण कहते हैं। इत संज्ञा का जो विधायक सूत्र करने वाला होता है वो हलंत्यम होता है और इत संज्ञा करने वाला सूत्र तस्य लोपः होता है। एक सवाल और आता है कि ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है। अब अगर आप मेरी आंखों से देख रहे होंगे, जो कि आप नहीं देख रहे हैं, आप तो अपनी आंख से देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि एक आ ई उड़ में ड़ा आता है और एक लाड़ा में ड़ा आता है, जो इत संज्ञक वर्ण है, क्योंकि आखिरी का हलंत्यम वर्ण है। आखिरी का हलंत्यम वर्ण इत होता है, इस और हमें पता है कि ड़ा इत संज्ञक है, इसीलिए ड़ा जो है वो 2 बार आता है। और कोई वर्ण ऐसा नहीं है जो और आता है। इत संज्ञक वर्ण में ड़ा ऐसा वर्ण है जो 2 बार आता है। अच्छा, जब इत संज्ञक वर्ण है तो एक ऐसा भी वर्ण है जो इत तो नहीं है लेकिन 2 बार आया है। इत तो खाली आखिरी वाले ही होते हैं, तो ऐसा और कौन सा वर्ण है जो कि 2 बार आया है लेकिन इत नहीं है वो? तो आप फिर से देखिए अपनी ही आंखों से, आपको एक यहाँ पर हायावार आटा में हा दिख रहा होगा और एक हा और ला का हल दिख रहा होगा, यानी कि हा वर्ण जो है वो 2 बार आया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब पहले एक सवाल और पूछते हैं। पहले के जो 4 सूत्र हैं वो किसका विधान करते हैं? तो पहले के जो 4 सूत्र हैं आप भी देख रहे होंगे, आ ई ऊ, रील री, ए औ, ऐ औ, ये चारों सूत्र तो स्वरों का विधान कर रहे हैं। और आखिरी के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये व्यंजन का करते हैं। क्या करते हैं? व्यंजन का करते हैं। अब आप शुरू के पहले के जो 2 देखेंगे, पहले के जो 2 आ ई ऊ और रील री, यही तो हमारे मूल स्वर हैं, यानी कि आ ई ऊ रील री यही हमारे यहाँ पर मूल स्वर हैं। 1 2 3 4 और 5, ये हमारे 5 मूल स्वर यहाँ पर होते हैं। अच्छा, फिर क्या है? ए औ ऐ औ होते हैं, ये हमारे संधि अक्षर होते हैं। और जैसे ही हमारे स्वर खत्म होते हैं वैसे ही सबसे पहले हमारे अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण याद है ना? यावर आला, यावर आला, ये हमारे अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको शल प्रत्याहार बताऊंगी, तो आप शल प्रत्याहार देख रहे हैं ना? शल प्रत्याहार, शा का शल में शा को पहले ले लिया, आखिरी का ला भाई हलंत्यम, वही बुढ़ापा पार करने के लिए, तो शल ले लिया। अब शल में देखिए क्या है, ला को तो गिनती नहीं होगी ना रा की होगी, तो शा शा सा और हा, यही हमारे ऊष्म वर्ण भी होते हैं, आपको याद होना चाहिए। भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं कि पीछे के वीडियो आप भूलते जाएं, उन्हें ज़रूर देखिए, पढ़िए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर हमने अपने महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्णभेद पढ़ लिया, श्लोक पढ़ लिया, 14 महेश्वर सूत्रों के बारे में जान लिया, उनसे आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी जान लिया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कोई भी ऐसा सवाल है जो मुझे और आपको कुछ बताना है। इसमें और कुछ भी नहीं है। आप इसको बहुत ज़्यादा हवा ना बनाइए, ये तो बहुत कठिन है, ये इतना ही आसान है और इससे बनने वाले प्रत्याहार तो और भी ज़्यादा आसान है। तो अगर आप अगले वीडियो में प्रत्याहार सीखना चाहते हैं, वो भी चुटकियों में, तो ये महेश्वर सूत्रों को जरूर याद रखिएगा और क्रम से याद रखिएगा। मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको ऐसा प्रत्याहार बताऊंगी कि आपके एग्ज़ाम में चाहे जो भी प्रत्याहार पूछ ले, वही नहीं जो किताबों में अक्सर इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके अलावा भी कोई पूछ लेगा तो आपका वहाँ से कोई सवाल गलत नहीं होगा। बशर्ते आप बस ये जो 14 महेश्वर सूत्र हैं इनको लाइन वाइज ही याद कर लीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं प्रत्याहार के साथ। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फिर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और उसे लाइक प्लीज़ करिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।